अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। चैप्टर नंबर 7 का एंजाइम वाले का एंजाइम इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना। इनहिबिट करना यानी कि रोकना। तो यानी कि इसे हम मुज़ाहमत भी कह सकते हैं, यानी कि एंजाइम की मुज़ाहमत, यानी कि एंजाइम को काम करने से रोकना। ठीक है, तो किस तरह रोका जाता है, इसके लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एंजाइम की इनहिबिशन या मुज़ाहमत से मुराद क्या है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट और एमसीक्यू के लिए करना है। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। लॉन्ग तो इस तरह आ जाएगा कि एंजाइम इनहिबिशन से क्या मुराद है, इसकी दो एग्जाम पर नोट लिखें। या ये पूछेगा कि कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन से क्या मुराद है। तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले एंजाइम इनहिबिशन की। सर्टन सब्सटेंसेस, सर्टन कुछ सब्सटेंसेस, मादे, कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स, यानी कि ऐसे कुछ मादे हैं जिनको हम एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, यानी कि एंजाइम के जो है मुज़ाहमत करने वाले मादे कहते हैं। बाइंड, जुड़ते हैं टू एंजाइम, एंजाइम के साथ, एंड डिक्रीज और कम कर देते हैं इट्स एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी को। दिस फिनोमेना, ये मजहर, इज नॉन एज, कहा कहलाता है एंजाइम इनहिबिशन। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। उसने कहा है कि कुछ मादे हैं जो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं, जिनको हम एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं, और जो एंजाइम की एक्टिविटी है, काम करने की सलाहियत है, उसको कम कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, तो ये एंजाइम की मज़ाहमत या इनहिबिशन की क्या है, डेफिनेशन है कि कुछ मादे जिन्हें एंजाइम के इनहिबिटर या मज़ाहम कहते हैं। इनहिबिटर कह लें या मज़ाहम कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आपसे उर्दू मीडियम वालों से शॉर्ट में या लॉन्ग में इनहिबिटर का भी पूछा जा सकता है, या मज़ाहम का लफ्ज़ यूज़ करके पूछा जाता है, जा सकता है। बात एक है, एंजाइम से जुड़ते हैं और इसकी सरगर्मी को कम कर देते हैं। इस अमल को एंजाइम की रुकावट या मज़ाहमत कहते हैं। ठीक है, तो इनहिबिशन का मतलब क्या हो गया, मज़ाहमत या रुकावट डालना। ठीक है, अच्छा। अब जो इनहिबिशन है बच्चे, ये दो इकसाम की है। ठीक है, ये अब एंजाइम की इनहिबिशन की जो तारीफ है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो इसकी दो इकसाम है, एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब होता है किसी चीज से मुकाबला करना, बताता हूँ किस तरह ये होता है। और नॉन कम्पिटिटिव क्या है कि जिसमें किसी चीज से डायरेक्ट जो है वो मुकाबला शामिल ना होगा। ये इनहिबिशन किसी और तरीके से करेंगे, किसी और तरीके से जो इसकी एक्टिविटी है एंजाइम की, उसको डिक्रीज करेंगे। तो क्या है कम्पिटिटिव, क्या है इनहिबिशन, यानी कि इसे हम मुसाबकती मज़ाहमत भी बोलेंगे, यानी कि मुकाबला करने वाली मज़ाहमत। ठीक है ना, इसमें ये मुकाबला करेंगे, किसके साथ करेंगे भी देखते हैं। सम इनहिबिटर्स, कुछ मज़ाहम या रुकावट डालने वाले मालिक्यूल, रिसेंबल, उनकी शक्ल है, मिलती है द एंजाइम सबस्ट्रेट, यानी कि कुछ मालिक्यूल ऐसे हैं कि उनकी जो शक्ल है वो एंजाइम के सबस्ट्रेट से मिलती है, यानी कि एंजाइम के कुछ मज़ाहम मालिक्यूल सबस्ट्रेट से मिलते हैं, मुमासलत रखते हैं, compete या मुकाबला करते हैं। अब देखें कंपटीशन की बात आ रही है ना, तो वो compete करेंगे। दे compete with the substrate to attach to the active site of the enzyme, यानी कि ये एक्टिव साइट पर अटैच होने के लिए सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं। ये देखें बच्चे, ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट की शक्ल बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसी है। अब ये एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर आया, इसने क्या किया, इसने इस सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने दिया, इसके साथ मुकाबला करके खुद यहाँ पे आके क्या हो गया, अटैच हो गया। ठीक है ना, तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैचेस विद द एक्टिव साइट, सो सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच। अब ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये अटैच नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसकी जो शक्ल है उसके मुताबिक इसको एक्टिव साइड पे अब इसकी जो एक्टिव साइड की शक्ल इससे मुमासलत ही नहीं रखती। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब ये अटैच होने के काबिल नहीं रहा। तो कम्पिटिटिव का क्या मतलब हुआ कि इसने जो मज़ाहम था, इनहिबिटर था, इसने सबस्ट्रेट के साथ क्या किया, compete किया, मुकाबला किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि सम इनहिबिटर रिजेंबल द एंजाइम सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ उनकी शक्ल यहाँ से अब देख सकते हैं आपकी, इतनी उनकी रिजेंबल करती सी शक्ल, ये वाली। ठीक है ना, इतना हिस्सा। तो उसने क्या किया कि वो एक्टिव साइड पे अटैच हो गया। ठीक है, तो एक्टिव साइट, व्हेन द इनहिबिटर इज अटैच टू द एक्टिव साइट, जब इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के अटैच होगा, इट ब्लॉक्स, तो ब्लो कर देगा, रोक देगा, एंड डज नॉट अलाउ, और इजाजत नहीं देगा, द सबस्ट्रेट टू अटैच, तो फिर वो सबस्ट्रेट को अटैच होने की इजाजत नहीं देगा। तो यानी कि एंजाइम के कुछ मज़ाहम मालिक्यूल हैं जो सबस्ट्रेट से मुमासलत रखते हैं। ऐसे मज़ाहम एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं। जब मज़ाहम मालिक्यूल एक्टिव साइट से जुड़ जाता है तो उसे ब्लॉक कर देता है। इस तरह सबस्ट्रेट क्या है, एक्टिव साइट से नहीं जुड़ सकता। ठीक है, तो
ये होगी तारीफ इसकी बच्चे। आगे इसकी मिसालें देनी है, ठीक है ना। तो पहली एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब देखें बच्चे एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटी का मतलब होता है मारना, बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया, यानी कि जो दवाइयां बैक्टीरिया को मारती हैं ना उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आप बीमार होते हैं, बुखार चढ़ता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटीबायोटिक देता है। वो एंटीबायोटिक किस तरह काम करती है, अब देखें उसने मारना है बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया को वो किस तरह मारेगी। बैक्टीरिया के जो एंजाइम होंगे ना बच्चे, आपके जिस्म में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे, बैक्टीरिया के एंजाइम होंगे, वो एंटीबायोटिक क्या करेगी कि वो बैक्टीरिया के एंजाइम होंगे, जो एंजाइम का सबस्ट्रेट होगा उसके साथ मुकाबला करेंगी, और एंटीबायोटिक क्या करेंगी, यहाँ आकर क्या हो जाएंगी, एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएंगी, और जो सबस्ट्रेट होगा उसको अटैच नहीं होने देंगी। इस तरह एक्टिव साइट को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगी, और बैक्टीरिया क्या है वो काम नहीं कर सकेंगे। इस तरह क्या होगा, जो स्पीड होगी उसकी तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं, competitive inhibitors हैं। द एंटीबायोटिक्स मॉलिक्यूल्स compete विद सबस्ट्रेट्स ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जो एंजाइम है तो उनका जो सबस्ट्रेट है उसके साथ क्या करते हैं, compete करते हैं, मुकाबला करते हैं। दे अटैच टू द बैक्टीरियल एंजाइम एंड इनहिबिट देम। वो बैक्टीरिया के एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उसे रोक देते हैं। तो ये क्या है बच्चे, सैंपल मिसाल किसकी है, एंटीबायोटिक्स मुसाबकती मज़ाहम की मिसालें हैं, यानी कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन की। एंटीबायोटिक के मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया के एंजाइम के सबस्ट्रेट्स के साथ मुकाबला करते हैं, बैक्टीरिया के एंजाइम से जुड़ जाते हैं, इन्हें रोक देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया एंजाइम की स्पीड को रोकने का, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है ना। यानी कि मुकाबला करके एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करना है, कि सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देना, खुद जाके उस मॉलिक्यूल ने, इनहिबिटर ने या मज़ाहम ने या रोकने वाले मॉलिक्यूल ने जुड़ जाना है। एक और तरीका है, उसे हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, यहाँ बच्चे उसे हम कहते हैं गैर मुसाबकती मज़ाहमत बोलते हैं, ठीक है। तो गैर मुसाबकती क्या हो, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कम्पिटिटिव भी बोलेंगे। देखिए बच्चे, ये किस तरह होगी कि एंजाइम जो होगा, सॉरी जो मॉलिक्यूल होगा, जो इनहिबिटर होगा, इनहिबिटर मज़ाहम मॉलिक्यूल होगा, वो एक्टिव साइड पे नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। अब देखें ये तो आया था ना कम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइड के ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो नॉन कम्पिटिटिव की भी आप डायग्राम देखें, आपने डायग्राम भी ड्रा करनी है। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में देखें, इनहिबिशन में कि ये सबस्ट्रेट जो है, सॉरी ये जो मॉलिक्यूल है इनहिबिटर है ये वाला, ये यहाँ पे एक्टिव साइड पे नहीं जुड़ा, ठीक है ना। एक्टिव साइड पे जुड़ने के बजाय ये किसी और एंजाइम की जगह पे जुड़ा है, लेकिन इसने काम क्या किया है कि एक्टिव साइड की जो शक्ल इस तरह की थी उसको इस तरह की बना दिया है, ठीक है ना। तो इसने डायरेक्ट सबस्ट्रेट के साथ कोई तामल नहीं किया, उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं किया, इसलिए हम इनको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं, कि इसने गैर मुसाबकती यानी कि मुकाबला ना करने वाला। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर चेंजेस शेप ऑफ एंजाइम एंड इट्स एक्टिव साइट सो सबस्ट्रेट कैन नॉट अटैच। रोकना इसने भी सबस्ट्रेट को ही अटैच होने से है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट इस सूरत में भी अटैच नहीं होगा, इस सूरत में, लेकिन इस सूरत में ये एक्टिव साइट के साथ मिला था कम्पिटिटिव इनहिबिटर। यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो इसमें क्या है कि वो एंजाइम की एक्टिव साइड पे नहीं जुड़ेगा इनहिबिटर, वो किसी और जगह पे आकर जुड़ जाएगा, और पूरे एंजाइम की जो शक्ल है ये देखें, इसको बदल दिया है, यहाँ पे इसको बदल दिया। अब ये सबस्ट्रेट बेचारा, उसकी शक्ल ही एक्टिव साइड से नहीं मिलती, तो वो कहाँ अटैच होगा, तो ये फिट नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन कम्पिटिटिव या गैर मुसाबकती इस तरह काम करेगी। सम एंजाइम्स इनहिबिटर्स डू नॉट हैव सिमिलरिटी टू दी सबस्ट्रेट, यानी कि यहाँ पे देखें कम्पिटिटिव इनहिबिशन में कि इसकी सिमिलरिटी थी एक्टिव सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है ना। ये इस तरह का सबस्ट्रेट था, तो इस तरह का क्या था, इनहिबिटर था। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव में ये इस तरह का गोल तरह का मॉलिक्यूल है, इनहिबिटर है, और इसके साथ नहीं मिलता, ठीक है ना। यही बात उसने यहाँ की है कि सम एंजाइम इनहिबिटर्स डू नॉट हैव सिमिलरिटी टू दी सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम के कुछ मज़ाहम, गैर मुसाबकती मज़ाहमत में क्या है कि कुछ मज़ाहम मालिक्यूल सबस्ट्रेट से मुमासलत नहीं रखते, ठीक है। अच्छा, फिर वो क्या से जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे, दे डू नॉट अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है यहाँ पे नहीं जुड़ सकते, ठीक है। रादर इसकी बजाय दे अटैच, ये जुड़ते हैं टू सम अदर लोकेशन, किसी और मकाम पर ऑफ एंजाइम, एंजाइम के। तो ये एंजाइम के यहाँ पे जुड़ेंगे, एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ेंगे, किसी और मकाम पे जुड़ेंगे। दिस अटैचमेंट, इस अटैचमेंट से, इस जुड़ने से क्या होता है, चेंजेस द ओवरऑल शेप ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की सारी शक्ल है उसको चेंज कर देती है, एंड आल्सो द शेप ऑफ एक्टिव साइट, और एंजाइम की सारी शक्ल को भी चेंज कर देती है, और आल्सो शेप ऑफ एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट की शेप को भी क्या है,
चेंज कर देती है। सो दिस चेंज एक्टिव साइट डज नॉट फिट सबस्ट्रेट, तो इसकी वजह से एक्टिव साइट के चेंज होने से ये सबस्ट्रेट है ये फिट नहीं होता, एंड एंजाइम इज इनहिबिटेड, और एंजाइम की क्या हो जाती है, इनहिबिशन हो जाती है, रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते ये मज़ाहम मालिक्यूल रोकने वाले इनहिबिटर, इसकी बजाय वो एंजाइम के किसी दूसरे मकाम पर जुड़ जाते हैं। ये अमल एंजाइम की मजमूई शक्ल के साथ साथ इसकी एक्टिव साइट की शक्ल भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब ये तब्दील शुदा एक्टिव साइट सबस्ट्रेट में फिट नहीं होती, एंजाइम के काम में क्या आ जाती है, मुजाहमत आ जाती है। ठीक है, तो कम्पिटिटिव में बच्चे आपने मिसाल दी थी एंटीबायोटिक्स की। ठीक है, जो कि मालिक्यूल एक्टिव साइट पे आके जुड़ते हैं और सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देते, बैक्टीरिया की एक्टिव साइट पे जुड़ते हैं और बैक्टीरिया को रोक देते हैं, बैक्टीरिया के एंजाइम को। ठीक है, तो यहाँ इसकी मिसालें कौन सी हैं? एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैवी मेटल्स। ठीक है बच्चे, एक तो ये हैवी मेटल्स हैं जिसे, ठीक है, लाइक मरकरी है, इसको हम क्या कहते हैं, हैवी मेटल्स हैं जिन्हें हम भारी धातें कहते हैं। जैसे मरकरी है, नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, ये भी एंजाइम को रोक सकती हैं। ठीक है, इंसान के एंजाइम पे भी असर डाल सकती हैं। लाइक मरकरी हैवी मेटल है। ठीक है, हैवी मेटल की मिसाल क्या है, मरकरी। एंड सर्टन, और कुछ ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। ठीक है, और जो कैंसर के इस्तेमाल में हैं, जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, थेरेपी का मतलब है इलाज करना, कैंसर कैंसर का, यानी कि कैंसर थेरेपी में जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो भी इसी तरह काम करती हैं कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आकर नहीं जुड़ती, वो किसी और जगह पे एंजाइम के इस तरह जुड़ेंगे, वो मालिक्यूल मज़ाहमती मालिक्यूल, और जो इस तरह होंगे उनको रोक देंगे सबस्ट्रेट के मालिक्यूल को जुड़ने से। तो ये थी बच्चे इसकी दो मिसालें। ठीक है, तो ये कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, आपको इस तरह आएगा और बच्चे आपने इसका जवाब लिखना है। ठीक है, तो इनकी मिसालें भी आपको एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा सकती हैं कि जो हैवी मेटल है और कैंसर थेरेपी की ड्रग्स हैं वो किसकी मिसाल है, नॉन कम्पिटिटिव की है या कम्पिटिटिव की। आगे हमने एक्सरसाइज करनी है, तो हम इसको ना मजीद फिर इसमें एग्जाम्पल्स आएंगी, लॉन्ग शॉर्ट करेंगे जब हम, तो आपको ये मजीद चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरह सवाल पूछा जा सकता है। तो वो भी आप लेक्चर लाजमी देखिएगा, वो भी आगे अगला लेक्चर वही है, वो अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह जी। चलो बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। हमारे 7 चैप्टर हैं तकरीबन, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 8वां चैप्टर शुरू करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।